नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये राम मंदिर के ऊपर है। एक पाकिस्तानी पत्रकार है जो एक भारतीय स्कॉलर से पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्ट्रगल करके ये राम मंदिर बनाया गया था। दोस्तों एक नई बात पता चली है कि 17वीं सेंचुरी में कुछ निहंग सिखों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था उस मस्जिद पे, और राम मंदिर की पूजा के लिए वहाँ पे राम की मूर्ति रख दी गई थी। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी भी हैरान है। और इस पूरी कन्वर्सेशन में दोस्तों आपको मज़ा आने वाला है। आप ये वीडियो देखिए, फिर करते हैं नेक्स्ट बात दोस्तों। सर, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आप लोगों को कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। हमारी भी नज़रें उधर या पे ये हैं। तो बहुत ही एक जिसको हम कह सकते हैं अविस्मरणीय या अनफॉरगेटेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, क्योंकि इसके लिए ऑलमोस्ट 500 साल की लड़ाई लड़ी गई है। लड़ाई का मतलब है लड़ाई। सर, और वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो लड़ाई क्या है? 1528 से ये हम्म। लड़ाई लगातार चली आ रही है। 1528 में यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था उसको मीर बाकी, जो एक जनरल हुआ करता था बाबर का, उसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी वहाँ पे एक कोई अ, फजल अब्बास कलंदर कोई सूफी हुआ करते थे। वैसे तो सूफियों को बड़ी मान्यता है कि बड़े पीसफुल होते हैं, लेकिन भारत में जितने बड़े डिस्ट्रक्शंस हुए हैं खासतौर से मंदिरों के, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई सूफी आता है। तो जो ये जनाब थे सूफी पीर फजल अब्बास कलंदर, तो वो उन्होंने बाबर को परसुएट किया। कहते हैं कि बाबर को पहले इससे कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन वो फजल अब्बास जी के प्रभाव में आ गया। तो फजल अब्बास कलंदर जी ने कहा कि इसको तोड़ो तुम। तो उसने फिर वो मीर बाकी जो था, मीर उसका नाम है, पूरा नाम है मीर बाकी ताशकंदी, वो ताशकंद का था, शिया था। तो उसको ड्यूटी दी, तो फिर उसने उसको तोड़ा। मंदिर को जब तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ के, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना था। अब वैसे तो बहुत सारी वहाँ पर जिसको हम कहते हैं किंवदंतियाँ हैं, एग्जैक्ट तो वो पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि 17 दिन वहाँ पर लड़ाई चली। और 17 दिन लड़ाई चली कि और कोई लाखों हिंदू मारे गए, तब जाके वो इसके ऊपर काबू पाया था। और चूंकि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस था और लगातार हो रहा था, तो उसने जल्दी जल्दी में वो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर वैसे ही फटाफट फटाफट तामीर करवा दी। इसीलिए बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह से, तो यही पाया गया कि सारे के सारे जो खंभे वंबे थे, वो सारे के सारे पहले के पुराना जो मंदिर था उसी के खंभे, जैसे आजकल देखते हैं ना वो काशी विश्वनाथ वाला है, उसकी पूरी की पूरी एक वॉल जो है वही मंदिर की वॉल है। एनीबडी कैन सी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अंधा देख सकता है लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर आंख हो तो उसको साफ दिख जाएगा कि ये मंदिर की दीवार है। तो मंदिर तोड़ना जो है वो तो एक फैक्ट है, नोबडी कैन डिनाई इट। आप अपने पाकिस्तान में ही देख सकते हैं, आज भी तोड़ते हैं वो। तो उस वक्त जब उनका राज था तब क्यों नहीं तोड़ते होंगे। और तोड़ने के एविडेंस है, बड़े बड़े एविडेंस, करीब 2000 के तो एविडेंस जो है वो कंपाइल भी किए जा चुके हैं। तो वो फिर 1528 में जब वो काम हुआ, तो उसके बाद से लगातार रेजिस्टेंस चलता रहा और पीरियोडिकली उस पर लड़ाइयाँ होती रही। जो अयोध्या की जो लोकल जो हिस्ट्री है, अगेन इट इज़ नॉट वेरीफाइड, वो तो डॉक्यूमेंट करते हैं कोई 75 लड़ाइयाँ, 75। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो बहुत सारे लोग और आ गए। तो फिर जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स हैं बड़े बड़े, और ब्रिटिश ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में पूरा वहाँ की हिस्ट्री दे रखी है। और सभी ने कहा कि भाई इट इज़ कॉल्ड मस्जिद जन्म स्थान। इस जो मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो बाबरी मस्जिद जो नाम है ये भी बहुत बाद में आया है। ये भी ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी में इसको लोगों ने बाबरी मस्जिद कहना शुरू किया। पहले इसका नाम मस्जिद जन्म स्थान था। और ये मस्जिद जन्म स्थान जो है ये अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड में भी है। अंग्रेज़ों का रिकॉर्ड जो है वो 1853 या 54 में जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट राज हो गया था, तब से वो रिकॉर्ड है। और 1858 में यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ था, जब वो निहंग सिख थे वो यहाँ आ गए थे, और उन्होंने यहाँ उस पर कब्जा करके और वहाँ हवन करके और सब जगह राम राम लिख दिया था। और वो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, FIR हुई थी उसके ऊपर, वो FIR वगैरह सब अवेलेबल है। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने इसका डिवीज़न कर दिया, और एक हिस्सा जो है उसमें हिंदुओं को अलाउ कर दिया कि वो अपनी पूजा इत्यादि करते रहें, और एक हिस्सा जो है वो अंदर का वो मुसलमानों को दे दिया। फिर इसके ऊपर फिर उसके बाद से फिर इसमें मुकदमे चलते रहे। और
1949 में यहाँ पर अचानक एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं रख दी गई। वैसे ये है कि कांग्रेस सवेरे वाले वहां कहते हैं सर मूर्ति पाई गई, सवेरे वहां पर मूर्ति पाई गई, तो मूर्ति के जब प्रकट हो गई तो फिर वहां मूर्ति की वहां पर पूजा शुरू हो गई। और वैसे भी कहते हैं कि 1936 के बाद से यहाँ वैसे भी नमाज नहीं हुई थी, आसपास यहाँ बस्ती ही नहीं थी कोई, सही बात पूछिए तो। ये तो जो इलाका था उस वक्त वो बहुत ही अलग, पूरे जो हैबिटेशंस थे उनसे सबसे अलग था। आज जिस तरह की अयोध्या दिखती है, और जो मेन सिटी जो है फैज़ाबाद, अब तो फैज़ाबाद जो है दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फैज़ाबाद ही है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी फैज़ाबाद ही था, और फैज़ाबाद का डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके अयोध्या किया गया अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले। तो मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ 1 साल फैज़ाबाद में, मेरे पिताजी वहाँ पे पोस्टेड थे, और तो अयोध्या जाते थे तो फैज़ाबाद और अयोध्या के बीच में पूरा सुनसान इलाका था, कुछ नहीं होता था। आज आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते, मतलब दे हैव बिकम लाइक ट्विन सिटीज, दे आर द सेम सिटी, बस आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ अयोध्या समाप्त हुआ और कहाँ पर फैज़ाबाद शुरू हो गया। तो ये जो है यहाँ ये तो आपके 1949 तक का इतिहास है, और उस वक्त ये बिल्कुल अलग होता था, तो लोग बाग तो वहाँ पे फिर हंगामा भी होता रहता था, तो नमाज पढ़ने वाले तो नमाज पढ़ना जाना बंद कर दिया वहाँ पे, लेकिन वहाँ अखंड रामायण पाठ चलता था। और हिंदू तो सारे के सारे जो है, आज से नहीं, पूरे 500 साल का करीब, बल्कि और उससे भी पुराना पूरा इतिहास है कि वो वहाँ सदैव जाते थे और वहाँ पूजा करते थे। तो ये नक्शल में ये इसकी हिस्ट्री है फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। बिल्कुल सही। लेकिन सर अभी इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में, और वो जो बार बार कहा जा रहा था कि जी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश कर दिया, एक हंगामा जो था वो क्या थमा है? और इस वक्त कांग्रेस के लोग तो आपके यही कह रहे हैं कि जी हम शिरकत नहीं करेंगे इसलिए कि वो सब उस इवेंट में, इसलिए कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। कांग्रेस वाले जो है उनको खुद नहीं पता कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ क्या कर रहा है। दायां हाथ बायां हाथ को नहीं जानता, बायां दाएं को नहीं जानता। अभी एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब के जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं हम शिरकत नहीं करेंगे, यानी जो उनके जो टॉप लोगों को, जिनको जो है 22 तारीख जिस दिन जो उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा या जिसको कॉन्सिक्रेशन कहते हैं, एक्चुअली कॉन्सिक्रेशन इज नॉट द राइट वर्ड, बट देन ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट है नहीं बेसिकली। इन प्राण प्रतिष्ठा मींस इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ, राइट। तो 3 लोगों को निमंत्रण गया था, कांग्रेस के जो चीफ हैं इस टाइम पे, बेसिकली पपेट मिस्टर खड़गे, और उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी चीफ सोनिया गांधी है, और लोकसभा यानी जो आपका जो लोअर हाउस है उसमें जो लीडर है कांग्रेस के वो है अधीर रंजन चौधरी। तो इनको तीनों को इनविटेशन गया, तो इन तीनों ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं आएंगे, क्योंकि इट इज बिकम अ पॉलिटिकल, उसको कह रहे हैं कि साहब इट इज बिकम अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गैदरिंग, ये पॉलिटिकल ओकेजन बना दिया गया है। लेकिन जो यूपी की कांग्रेस है वो कल पूरी की पूरी वहां पहुंच गई अयोध्या में, और जो एक कस्टम होता है ना कि वो स्नान करते हैं, तो सरयू में स्नान किया उन्होंने, और उसके बाद निकले तो पब्लिक ने दौड़ा लिया उनको, तो कहते हैं उनकी चप्पल अप्पल छूट गई, भागे वो। कोई पहचान गई पब्लिक। दर्शन पहचान इसलिए गई कि वो कांग्रेस का झंडा साथ में लेके घूम रहे थे। झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? यहाँ तुमको अगर झंडा लाना है तो तुम तिरंगा लाओ, कांग्रेस का झंडा लेके तिरंगा लाओ, राम जी का झंडा लाओ, हनुमान जी का झंडा लाओ, यहाँ कांग्रेस का झंडा क्या कर रहा है? ऐसा करके वो उनके पीछे पड़ गए। तो उसके कई बड़े अच्छे वीडियोस चल रहे हैं, आप चाहें तो उसको निकाल के लगा दीजिएगा अपने इसमें। हाँ मैं बिल्कुल देखूंगी। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस का झंडा लेके चले गए वहां पर। कांग्रेस का झंडा लेके चले गए तो लोगों ने झंडा छीन लिया उनका, झंडा तो छीन सर लिया इस वक्त कितना सर चांस है कांग्रेस से? मुझे याद है कितना कांग्रेस का इस बार इलेक्शन में जो है, आपके इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कांग्रेस की कितनी % सीट्स जो है वो मिलने वाली है इनको? कुछ बेहतर हुआ या वही हाल है, मोदी जी सब जगह से ले जाएंगे? दी ओनली क्वेश्चन जो सारी केवल जो बात है वो मेरे, क्योंकि हम इलेक्शन एनालिसिस भी करते हैं, हमारा पूरा इलेक्शन एनालिसिस का विंग है, तो हमारे जो इलेक्शन के जो एनालिसिस कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि साहब हमारा तो क्वेश्चन यही है, सिर्फ वी आर ओनली लुकिंग एट वन एस्पेक्ट
ये जो पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी? दैट्स द ओनली क्वेश्चन। पिछली बार की 52 सीट्स थी, 53 सीट्स थी, 53 आउट ऑफ 535, लेस देन 10%। इसकी वजह से जो एक स्टिपुलेशन है लोअर हाउस में, लोकसभा में, तो लोकसभा में ये है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है वो उसी को मिलेगी जिसकी मिनिमम 10% हो। तो लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शन में, यानी 2014 में इनकी 44 थी और 2019 में इनकी 53 थी, एक कम रहेगी, एक और आती तो इनको ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल जाता। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी मच बेटर, क्योंकि जब तक ये हिंदी हार्टलैंड जो है, जिसको हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं, which covers more or less 300 seats out of 543, तो 543 में जो 300 सीट्स हैं उसमें इनका स्ट्राइक रेट 5% रहा है 2014 और 2019 में, और इस बार भी उससे बेटर हो जाए अगर उसके थोड़े बहुत भी चांसेस बनते। वो इसलिए बनते कि भाई एक फटीग फैक्टर होता है कि भाई 10 साल हो गए बीजेपी को लगातार, तो वो इन्होंने ये राम मंदिर वाला ये सब करा के वो खत्म कर दिया। दे हैव नो बेटर प्रोस्पेक्ट इन दी हिंदी हार्टलैंड इवन दिस टाइम। बिल्कुल तो ऐसा जिसको कहते हैं ना कि साहब राम नाम सत्य है, जब शव यात्रा निकलती है सर फिल्मों में देखा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी पत्रकार जो राम मंदिर इस समय अयोध्या में बन रहा है, निर्माणाधीन है, और उसकी 22 जनवरी को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, प्रतिष्ठा है वहाँ पे। तो दोस्तों जो बाबर का जो कमांडर था मीर बाकी, उसने जो बाबरी मस्जिद बनवाई थी हमारे राम मंदिर को तोड़ के, तो उन्होंने इसकी पूरी हिस्ट्री बताई है। सुनने में आता है कि 75 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई इस राम मंदिर के ऊपर, और हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत बलिदान दिया इस मंदिर को बनने में, और सबसे बड़ा योगदान हमारे नागा साधुओं का भी रहा है। नागा साधुओं ने मुग़लों की सेना से कई बार टक्कर ली और अपने से ज़्यादा खुद तो बलिदान दे दिया अपने शरीर का, लेकिन मुग़लों की बहुत सेना को उन्होंने मार भी दिया था। एक निर्मोही अखाड़ा है जो अखाड़ा संस्थान है भारत की, उनमें से एक निर्मोही अखाड़ा है। उन्होंने भी ये बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है 1800 कुछ से, और अब तक ही निर्मोही अखाड़ा भी मेन इसका स्टेक होल्डर रहे हैं। तो और सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले 1830 के अराउंड निहंग सिखों ने इस बाबरी मस्जिद पर कब्जा करके वहाँ पे रामलला की मूर्ति स्थापित करके और वहाँ पे राम राम लिख दिया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। निहंग सिख आज भी वहाँ पे लंगर लगाने के लिए गए हुए हैं, जहाँ जहाँ राम मंदिर इनॉग्रेशन के लिए। जिन निहंग सिखों ने वहाँ पे कब्जा किया था उन पे अंग्रेज़ों ने FIR भी कर दी थी, और वो FIR आज भी डॉक्यूमेंटेड है और अभी भी लोगों के जो रिकॉर्ड में है वहाँ पे। और दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है? ये कन्वर्सेशन देख के आपको क्या लगा? और ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।